आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने काले जादू या फिर टोने टोटके के बारे में सुना होगा। और लोग कहते हैं कि जिनके ऊपर भी इनका असर हो जाता है, उनकी लाइफ बहुत हद तक चेंज हो जाती है और उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी लाइफ में। और हो सकता है कहीं ना कहीं ये अंधविश्वास भी हो कि मन में वो बात बैठ गई, तो दिमाग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट करता है और हमें लगता है कि हो सकता है इस वजह से हुआ होगा। लेकिन अब सच्चाई क्या है, ये भी कोई पूरी तरीके से नहीं जानता। और आज की जो कहानी है वो एक ऐसे ही काले जादू के बारे में है। सिमरन अपने पति के साथ जयपुर में रहती थी और उसका पति बैंक में एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी करता था। अभी बात ये थी कि सिमरन कुछ मंथ्स की प्रेग्नेंट थी और इसी बात की चिंता उसके पति को और उसे हो रही थी, क्योंकि वो शहर में अकेले रहते थे। उनकी फैमिली का भी वहाँ पे कोई नहीं था। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि जैसे पहले टाइम पे वाइफ्स जो होती थी वो अपने मायके चली जाया करती थी, वैसे ही सिमरन भी अपने मायके चली जाएगी और जब तक ये बच्चा नहीं हो जाता वो वहीं पे रहेगी। और जब कुछ ऐसा होगा तो उसका पति आ जाएगा उससे मिलने और साथ में ये लोग वापस आएंगे। अब बड़ी प्लानिंग वगैरह हो गई और उसके पति ने डिसाइड किया कि वो अगली सुबह अपनी वाइफ को उसके मायके छोड़ के आएगा। और इन लोगों ने अपनी पैकिंग करने के बाद सुबह निकलने का सोचा। और चलते चलते रास्ते में सिमरन से उसके पति की थोड़ी बहुत बातचीत हुई और उसके पति ने उसको अपना ध्यान रखने को बोला और चीज़ों को थोड़ा समझाया। और देखते ही देखते रास्ता निकल गया और सिमरन अपने मायके पहुंच गई। सिमरन अपने मायके पहुंची। अब जैसे ये लोग कार से उतरे, इन लोगों ने एक चौराहा क्रॉस किया और उस चौराहे को क्रॉस करते ही सिमरन का मन काफ़ी ख़राब सा हो गया। एकदम से ही मन में अजीब सा भारीपन और उसको बड़ा अजीब सा फील होने लग गया। वो एकदम शांत चल रही थी, उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसे चक्कर सा आ रहा है या बहुत हैवीनेस फील हो रही थी। और सिमरन ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके पैर के नीचे कोई ऐसी चीज़ आ गई थी जो उसे क्रॉस नहीं करनी चाहिए थे, स्पेशली तब जब वो प्रेग्नेंट थी। खैर अभी उसने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और वो डायरेक्ट अपने जो घर था ना वहाँ पे गेट नॉक करने लग गई। और उसे बड़ा अनईजी फील हो रहा था और उसने पलट के देखा वापस। उसकी निगाह पड़ी कि जो चौराहा था वहाँ पर कुछ टोटका सा किसी ने करके डाला हुआ था, नींबू मिर्ची वगैरह, आसपास में कुछ सिंदूर सा। और शायद सिमरन का पैर उस पर ही गलती से पड़ गया था, लेकिन सिमरन ने इस पे इतना ध्यान नहीं दिया। उसको लगा शायद ठीक है, हो गया होगा, कोई बात नहीं, मेरे से पहले कितने लोग निकले हैं यहाँ से, तो क्या ही करना है, कोई बात नहीं। और वो बस मन में ये सब डिसाइड ही कर रही थी। इतने में उसकी मम्मी आ गई गेट खोलने के लिए और सिमरन अपनी मम्मी को देख के बहुत खुश हुई। साथ में सिमरन का हस्बैंड भी था और थोड़ी देर बातचीत करके सिमरन को वहाँ छोड़ने के बाद उसका हस्बैंड वहाँ से चला गया। अब सिमरन अपनी माँ से बातें करने लग गई, जो भी उन लोगों ने इतना टाइम बिताया था और सब चीज़ें। इसी बीच में सिमरन का कंटिन्यूअसली माइंड कहीं और ही भाग रहा था और बार बार उसके दिमाग में वही नींबू मिर्ची वाली बात आ रही थी। लेकिन उसने किसी को बताया नहीं, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और उसको पता था कि अगर वो मम्मी को बताएगी अपने तो वो फालतू में डांटेंगी और चीज़ें ऐसे ही होंगी कि तुमने ऐसा किया क्यों और ये वो। तो कोई बात नहीं, मतलब चिल करके उसने कुछ नहीं बोला किसी को। अब धीरे धीरे से चीज़ें बिगड़ने लग गई। उसी टाइम के बाद से एक शाम की बात है जब सिमरन खाना वगैरह खा के अपने रूम में आराम करने के लिए गई और उसके रूम का गेट हल्का सा खुला हुआ था और सिमरन लेटी हुई थी बिस्तर पे। एकदम से उसकी निगाह पड़ी अपने रूम के खुले हुए गेट पे और उसने जो देखा उसे एक सेकंड के लिए उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि कोई बूढ़ी सी औरत एक बहुत ही सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है जो कि काफ़ी गंदी हुई है, बड़े उलझे उलझे बाल लेके बड़ी बड़ी आंखें करके सिमरन की तरफ एक टक देख रही है। और सिमरन वहाँ पे लेटी हुई है। उसे बहुत बेकार सा फील हुआ कि ये कौन है और घर में कैसे घुस के आई, और घर में घुस के आई तो आई, मेरे रूम में कैसे आ गई। और यही पूछने के लिए सिमरन उठी और जैसे ही सिमरन उठी उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और वो एकदम से गिर गई। और जब वो गिरी उसके पेट के साइड बहुत तेज़ से चोट लग गई और वो बहुत तेज़ से चिल्लाने लग गई। जैसे ही वो चिल्लाई उसका भाई, उसकी मम्मी, सब लोग दौड़ दौड़ के उसके रूम में आए और सब पूछने लग गए, सिमरन क्या हो गया, तुम ठीक तो हो? तो सिमरन इशारा करके बोलने लग गई, मम्मी वो औरत यहाँ पे जो खड़ी थी, कहाँ गई वो? यहीं पे तो खड़ी थी, वो घर के अंदर कैसे आई? वो बहुत घबरा के बोल रही थी और वो औरत उसको बहुत डरावनी सी लगी। अब सिमरन की मम्मी बहुत चौंक के सिमरन को देखने लगी और बोलने लगी कि कौन सी औरत? घर में सारे गेट बंद हैं और रात का टाइम है, इस टाइम कोई कैसे घर के अंदर आ जाएगा?
कोई भी नहीं है, तुम आराम करो, हो सकता है तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। तो सिमरन ने बोला कि नहीं, मैं सोई ही नहीं थी, मैं जग रही हूँ अभी, मैंने उस औरत को सामने खड़ा देखा। अब उसकी मम्मी को लगा कि हो सकता है कई बार नींद में भी लगता है ऐसा, तो ठीक है, उसको थोड़ा शांत वांत करवाया और बिस्तर पे वापस लिटा दिया। अब सिमरन सोने की कोशिश करने लगी, उसकी मम्मी और उसका भाई वहीं बैठे रहे। सिमरन थोड़ी नींद में आ गई तो ये लोग वापस उठ के अपने अपने कमरों में चले गए। अब सिमरन के घर पे छोटे मोटे फंक्शन टाइप के रखे गए थे, जो कि जैसे बेबी शावर होता है ना, उस टाइप का। तो ऐसे ही उसकी मम्मी ने सारी लेडीज़ जो थी मोहल्ले की उनको बुलाया और सिमरन को बिठाया। सब लोग ही गाना वगैरह गा रहे थे और जैसे खुशियाँ अपनी मनाते हैं वैसे मना रहे थे। और सिमरन बहुत खुश थी, हंस रही थी, बोल रही थी सबसे। और उसी भीड़ में उसकी निगाह फिर से उस वाइट साड़ी पहनी हुई औरत पे पड़ी, जो कि भीड़ में बैठी थी और उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था और वो अभी भी एक तकतकी लगा के सिमरन की तरफ देख रही थी। और जैसे ही सिमरन ने उस औरत को देखा, सिमरन बहुत तेज डर गई और सिमरन इशारा करने लग गई कि मम्मी, वो उसी की बात कर रही थी मैं, मम्मी वो औरत देखो यहीं पे आके बैठी हुई है। और मम्मी उसकी देख रही है, सारी औरतें वही हैं जिनको उन्होंने बुलाया था। और इतने में सिमरन क्या देखती है कि वो बूढ़ी औरत उठ के सिमरन के पास आ रही है और वो सिमरन के पेट पे ऐसे हाथ लगा लगा के उसको दबाने लगी बहुत तेज तेज और बोलने लगी कि यहीं पे है ना तुम्हारा बच्चा, क्या तुम्हारा बच्चा ठीक है, तुम्हारा बच्चा यही है ना। और वो बहुत ही डेस्परेटली ये बात बोल रही थी, जैसे कि पता नहीं उसको कुछ चाहिए उससे, और बड़ा अजीब तरह से उसका पेट दबा रही थी, जैसे कि वो मारना चाहती है उसके बच्चे को या फिर उससे। बहुत ही डरावना सा मोमेंट था सिमरन के लिए। और सिमरन पेट पकड़ के बहुत तेज तेज चिल्लाने लग गई। बात ये थी कि वो औरत सिर्फ और सिर्फ सिमरन को दिख रही थी, किसी और को नहीं। और उसकी माँ उसका हाथ बार बार उसके पेट से हटा रही, लेकिन सिमरन खुद ही अपना पेट दबाई जा रही है बहुत तेज तेज और अपनी मम्मी को बोली जा रही है बचाओ बचाओ, चिल्लाने लग गई। लोगों ने बहुत मुश्किल से उसको शांत करा के वहाँ बिठाया और उसके साथ चीज़ें उसके बाद से बड़ी अजीब होने लग गई। उसका चेहरा दिन पर दिन ना अजीब सा सूखा सूखा सा होने लग गया, उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आने लग गए, उसके होंठ एकदम सूखे सूखे रहने लग गए और सिमरन जैसे पॉजेस हो गई हो, ऐसी हरकतें करने लग गई, जो कि सिमरन अभी थोड़ा बहुत हंस खेल रही थी, लेकिन उसका सब कुछ एकदम ख़त्म सा हो गया और बच्चे का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही थी अपने। उसकी माँ को इन सब बातों की बहुत टेंशन हुई। तो सिमरन की माँ ने पास के ही मंदिर में जो एक पंडित जी थे, पूजा वगैरह करते थे, उनको अपने घर बुलाया, क्योंकि सिमरन की वो तो माँ है ना, तो उनको सब कुछ पता होता है। तो उन्हें पता था कि सिमरन प्रेग्नेंट है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी ऊपरी शक्ति आ गई हो जो हमें नहीं पता चल रही और सिमरन ही उसे फेस कर रही है। जब उन्होंने थोड़ा पंडित जी से बात की और चीज़ें बताई, तो पंडित जी ने बोला ठीक है आप घर चलो, मैं आता हूँ। और पंडित जी अपना जाप वगैरह करते हुए सिमरन के घर के सामने धीरे धीरे आ गए, उसी चौराहे को क्रॉस करते हुए जहाँ पे सिमरन ने वो नींबू मिर्ची वगैरह पे पैर रखा था। और पंडित जी शायद रास्ते में ही ये बात समझ गए थे कि ये खेल क्या है। जैसे पंडित जी घर पहुंचे और सिमरन को उन्होंने बुलाने को बोला कि एक बार उसको बुलाओ, मैं उसका हाथ वगैरह देखता हूँ कि क्या है, अगर ऊपरी शक्ति है या फिर कोई और चीज़ है। अब जैसे ही सिमरन पंडित जी के सामने आई ना, वो अजीब तरह से आवाज़ें निकालने लग गई और बड़ी तेज, जैसे कोई भूत या प्रेत नहीं ग्रोलिंग करता है, अजीब तरह की आवाज़ें, बहुत डरावनी वो आवाज़ें निकालने लग गई और पंडित जी को बोलने लग गई, तू भगाएगा मुझे यहाँ से, इसीलिए आया है ना, इस बुढ़िया ने तुझे बुलाया होगा। मैं सब समझ गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, तू इसे बचा लेगा लेकिन इसके बच्चे को अब नहीं बचा पाएगा, तू बस देखता जा पंडित तेरा क्या होने वाला है। और ये सब बोल के सिमरन अपने ही पेट पे मारने लगी, अपने ही आपको नुकसान पहुँचाने लगी, अलग अलग चीज़ें करने लग गई, जिससे कि उसकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी कि अब क्या होगा अगर इसको कुछ हो गया तो। और स्पेशली बच्चे का भी बहुत ज़्यादा उस टाइम टेंशन हो रहा था उन्हें। अब पंडित जी ने मंत्र वगैरह पढ़ना शुरू किया और थोड़ा सा जो यज्ञ वगैरह का जगह बनाते हैं ना, वहाँ पे पूजा पाठ करके आहुति वगैरह देने लग गए। अब उन्हीं आहुति के बीच में पंडित जी को पता नहीं कहाँ से एक कपड़ा सा मिला था और वो कपड़ा कुछ वैसी ही बूढ़ी औरत की साड़ी से मैच कर रहा था जो सिमरन को दिखती थी। और पंडित जी ने आहुति देते देते वो कपड़ा कुछ मंत्र बोलने के बाद जो अग्नि थी हवन की उसमें डाल दिया और वो कपड़ा जब जला ना, तो आग से बहुत ही अजीब तरह का काला सा मटमैला सा धुआं निकला, जैसे कि बहुत ही पॉल्यूटेड या बहुत ही कोई नेगेटिव चीज जा रही हो निकल के, वैसा। और जैसे जैसे वो कपड़ा जलता जा रहा था, सिमरन धीरे धीरे नॉर्मल होती जा रही थी और एट द एंड जब तक ये हवन वगैरह पूरा हुआ, सिमरन लगभग अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गई थी। हालांकि उसको बहुत वीकनेस सी फील हो रही थी, लेकिन अब उसके बिहेवियर से समझ आ रहा था कि सिमरन ठीक है।
और जैसे ही सिमरन थोड़ी ठीक हुई, फटाफट उसकी माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई और वापस से उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह करके चेक करवाया। और अच्छी बात ये थी कि सिमरन का बच्चा और सिमरन दोनों बिल्कुल सेफ थे। और ये बात फिर बाद में सिमरन और उसकी माँ ने उसके हस्बैंड को बताई। हालांकि जो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी वो टल चुकी थी, लेकिन अगर सिमरन थोड़ा ध्यान देती तो वो कभी होती ही नहीं। और हमें इस कहानी से भी यही शिक्षा मिलती है कि जब भी हम कभी रास्ते पे जाएं या फिर कुछ भी करें, हमेशा अपनी आंखें कान खुले रखने चाहिए, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती हो सकता है हम पे या किसी और की लाइफ पे भारी पड़ जाए। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और यार कमेंट्स इतने कम क्यों कर रहे हो यार, तुम लोग थोड़ी मोटिवेशन बढ़ाओ यार मेरी। कमेंट्स करो और यार सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।